भैया नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कपिलेश कॉम्पिटिटिव मैथ। मेरे प्यारे साथियों, एसएससीजीडी का सेट का सलूशन देना है। एसएससीजीडी कांस्टेबल 27 तारीख दूसरा महीना 2024 का फोर्थ शिफ्ट में पूछा हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे प्यारे साथियों, आइए पहला क्वेश्चन है बाबू, आपको दे ले कहाँ 41 जी। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित यात्रा का 1/3 भाग 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 1/4 भाग 33 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष भाग 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया जाता है। खाली सुनिएगा। और पूरी यात्रा के लिए औसत चाल कितनी होगी? तो मेरे प्यारे भाई जान, औसत चाल बराबर दो को बताए थे फार्मूला। पहला बताए थे कि एवरेज स्पीड बराबर होता है औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर कुल अति होता है 2 × XY बटे में बाबू x प्लस का होता है y। और एक और होता है एवरेज स्पीड के बराबर, एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी यानी टोटल बाबू डिस्टेंस, कुल दूरी ना तो टोटल डिस्टेंस बटे में बाबू कुल टोटल को टाइम। याद है टोटल टाइम ही फॉर्मूला। अब बढ़िएगा, देखिए कह रहा था कि 1/3 भाग, 1/3 के मतलब 1/3 लिख सकते हैं, पहले बताइए। अब 1/4 मतलब 1/4 बोल सकते हैं। अब इन दोनों को एलसीएम लीजिए, बटे वाला का तो कितना आएगा? 12 तेरी टोटल मान लिए कि दूरी 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर दूरी बाबू, तो टोटल दूरी हम x माने हैं, तो 12 के चलेगा तो कितना चला? 3। तो बोला है ना कि 22 किलोमीटर, तो टोटल x प्लस 22 किलोमीटर चलेगा 3/3 से। तो 22 का 1/3 करेंगे तो 1/3 तो इतना ही रह जाएगा प्लस फिर बाबू इतना ही दूरी x से दूरी, ताकि x दूरी टोटल दूरी तरह यहाँ समय निकालना होगा। तो समय बराबर दूरी बटा में कुछ ही चाल, दूरी बटा में चाल। तो 1/4 तो बाबू कितना से? तो 33 से 1/4 मतलब 1 बटा कितना? 4। और शेष दूरी जाता है बाबू कितना से? तो शेष दूरी तो अभी बताइए, टोटल दूरी था 12, 3 यहाँ चल लिया, 4 यहाँ चल लिया, तभी 7 बच गया, 5 बच गया, 5 बच गया। तो बाबू कितना है यहाँ? तो x और कितना बाबू? तो कितना स्पीड है बताना जरा? 55। तो 55 गुने कितना बाबू? 5। 1/3 मैंने 5 खाली रख दीजिए, 5 करिए तो कैलकुलेशन। आप लोग इनके जोड़ टाइप है टोटल दूरी यहाँ मान दीजिएगा बाबू 5 नहीं, टोटल डिस्टेंस रख दीजिएगा कितना? 12 किलोमीटर ही। ऊपर करेंगे तो x से रह जाएगा ना, नीचे गुना करना होगा यार। कैसे करूँ कितना? ऊपर x नीचे हो जाएगा 22 कितना रे? 66। तो x बटा में 66 प्लस और x अभी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 132 प्लस x रह दीजिएगा, x बटा 12 गुना करिएगा 660। तो 660। अब बाबू बटे वाला कैल्शियम ले सकते हैं, बोलिए। ऊपर टोटल x है बाबू, बटे वाला कैल्शियम लीजिए तो कैल्शियम लीजिएगा तो 660 लीजिए ना, 660। तो 660 के 60 से काटेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा इसे। तो 10 बार में कटेगा तो ये कितना हो जाएगा? 10x प्लस ये 32 से भागा दीजिए, कितना बार में कट जाएगा? 5 बार में। तो 5x प्लस और 66 से तो एगो x और टोटल वाली ऊपर वाला था कितना? x। पूरा आप जोड़िए, ऊपर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? x से रहेगा, ये जोड़िए 10 और 5 कितना? 15, 15 कितना? 16x। तो x बटा में बाबू 16x और नीचे बाबू 600 कितना? 60। तो 660 को भेज दे ऊपर, अब भेज दिए। अब काटिए, x से x बर्बाद हो जाएगा, 660 तक। अब करते हो x कट गया, 16 से कट जाएगा कितना बार में? 16 चौके 64। 16 चौके 64। फिर ना कटाएगा, नहीं सर जी ना कटेगा, 4 से कटेगा तो 4 चौके 16 और इसे करके कितना निकालेगा? आंसर नहीं आ रहा है, नहीं यार 39 है आंसर। ठीक है, काटेंगे तो 29, ये 0, ये हो जाएगा 8, ये काटेंगे और तो कितना होगा?
8 चौके 32 एक बटा 8 चौके 32 तू ना नहीं आ रहा यार। तो सही नहीं है ना, एक सेकंड रुक जाएगा। हाँ गुरुजी, तब 55 गुणे 12 कहाँ लगी है? लास्ट वाला 55 गुणे 12 टोटल दूरियां माना टोटल दूरी और शेष दूरी बोला है लास्ट में वहाँ पर से दूरी ना बोल रहे था, कुल दूरी बोल थोड़ा ना बोल रहे 10x + 5x 12 5 12 5 7 66 कितना आ रहा है इसको? चालू चलो है। देखिए बाबू, टोटल दूरी था 1/3 चल रहा था। 1/3 मतलब 1/4, 1 कितना 4, तो एलसीएम लिए तो कितना आ गया था 12। तो यहाँ 22 किलोमीटर से टोटल दूरी अलग से x माने तो x का इतना चला 1/3 यानी 3 चला था, तो 1/3 यहाँ 1 कितना 4, लेकिन यहाँ शेष दूरी चला था। तो पहले टोटल दूरी हम चलवाए हैं 12 55 की स्पीड से कितना टोटल दूरी 12, लेकिन यहाँ शेष चलने के लिए बोला है। तो यहाँ 1/3 चला, यहाँ भी 4/3 चला, लेकिन शेष तो 4 और 3 कितना 7 में से इतना चलिए, तो यहाँ बचा होगा चलने के लिए कितना 5, तो यहाँ चला होगा 5, तो यहाँ बचेगा कितना 5x हो जाएगा। अब एलसीएम ले रहे थे तो कितना आ रहा था 660, तो इससे भागा देंगे तो 10 बार में 30 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x प्लस ऊपर वाला याद रखिएगा, फिर इससे भागा देंगे तो कितना बार में कट जाएगा 5 बार में यानी 5x, और इसको से भागा देंगे तो 1 बार में, 1 गुने 5 करेंगे तो यानी 5x, और टोटल पहले वाला दूरी कितना था x। अब जोड़िएगा 5 और 5 10 5 15 15 5 कितना 20, तो x बटा में 20x, और ऊपर में चल जाएगा 600 इतना 60। अब x से x बर्बाद हो जाएगा, एक जाति से एक जाति, अभी 0 से 0 कटेगा तो काट देंगे 66 को, तो कितना बार में 33 यानी 33 किलोमीटर प्रति घंटा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन और टफ था, एक हाथ को क्वेश्चन है कि बात नहीं कर सकते हैं। बढ़े आगे। ये क्वेश्चन देखने में बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सुन है घूम रहा। देखिए बाबू, 14 भागा 2 गुने 2 गुने 2 प्लस 5 पूछ रहा है कि बताइए कि मान क्या होगा। एकर गुरुजी बेटा ना इसको 8.5 आंसर। देखिए बाबू, इसको कर सकते हैं बाबू, तो इसको करेंगे तो 2 दूनी कितना 4, तो 4 तो बटे में आ जाएगा 14 बटा में 4 प्लस के कितना 5। अब 2 दूनी के 4 2 से काटेंगे तो 7 7 को बाबू 2 से भाग देंगे तो 3 पॉइंट कितना 5, अब प्लस में 5 जोड़ देंगे तो 8 पॉइंट कितना 5 यानी 5। आगे क्वेश्चन बाबू कह रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 35%, यानी किसी वस्तु का अंकित मूल्य 35%, यानी एमपी का 35%, यानी 35% रह दीजिए, और क्रय मूल्य के 45%, यानी सीपी का 45%, दोनों आपस में बराबर है। और कह रहा है कि यदि उस पर कोई छूट ना दी जाए तो बताइए कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो छूट हो बटा हो डिस्काउंट अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो बाबू पहले ऐसे ये परसेंट से परसेंट काट सकते हैं का? 5 से काटेंगे तो 5 से 35, 5 से काटेंगे 5 कितना 45, तो एमपी को यहीं रखेंगे बाबू, तो सीपी कहाँ जाएगा तो बटे में, तो 9 ऊपर तो 7 कहाँ नीचे, यानी खरीदे इतना में तो बेच दिए कितना में इतना में। तो अब बोल रहा है ना बेचे नहीं एमपी इतना, अब करे कोई छूट ना दिया जाए तो छूट इस पे दिया जाता है, तो छूट ना देगा तो 9 के चीज 9 में बेच देगा, तो प्रॉफिट कितना का 2 का कितना से तो 7 से गुने कितना बाबू 100, बताइए जल्दी से, यानी 28.57 28.57। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने वाली कोई धनराशि 2 वर्षों में स्वयं की 3.24 गुना हो जाती है, तो बताइए कि वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। तो 3 पॉइंट तो लगाया होगा बाबू 1, तभी तो 3.24 गुना हुआ होगा, तो पॉइंट हटाएंगे तो बटे में कितना 100। अब बाबू इस 100 को बर्बाद करने के लिए 100 इससे इधर भी गुना
और 100 से इधर भी गुना, तो ये मूलधन तो एक चाहिए अमाउंट, तो 100 से 100 बर्बाद, तो ये हो जाएगा 100। अभी कितना बात तो 324, कितने साल में हुआ तो 2 साल में, तो रूट यहाँ भी डाल दीजिए, रूट यहाँ, तो ये 2, तो ये कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा 10 का, ये 18 का, तो बाबू 10 से 18 यानी कितना का ब्याज, तो 8 का, कितना से तो 10 पे तो 100 पर कितना, तो 10 से 10 अर्धा के अभी किए थे ना क्लास में। ऐसे तो यहीं से चुन लिए थे क्वेश्चन, आज ना बना था आज 2-3 गो में। चलिए आगे बाबू चक्र साधारण ब्याज पढ़े थे आप लोग, देखते हैं कि याद है कि भूल गए। साधारण ब्याज की वह दर क्या है जिस पर कोई धनराशि 36 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो साधारण में ब्याज में बोले थे कि जहां शुरू मूलधन जहां लास्ट अमाउंट, तो स्वयं के 3 गुनी, तो 1 लगाया होगा बाबू तबे तो 3 गुना हुआ होगा, कितना साल में, तो 36 साल में। तो जहां शुरू मूलधन बोले थे जहां लास्ट अमाउंट, आप पूछा है रेट, तो रेट बराबर फार्मूला हम लिख रहे हैं, तब तक बनाइए, ब्याज गुने कोची 100 अब बटे में मूलधन गुने बाबू कोची, तो टाइम कोशिश करिए आप लोग। कितना बाबू 5.55। आइए था बाबू, 1 से 3 गुना हो गया तो कितना ब्याज मिला, 2 का ना, तो 2 का ब्याज मिला, तो ब्याज गुने 100 ऊपर में, ब्याज गुने 100 बटे में मूलधन गुने टाइम, तो मूलधन एक टाइम कितना बाबू 36, तो बटे में 36, तो 2 से काटेंगे तो कितना बार में 18 अब कटेगा, तो ये बाबू काटेंगे तो 2 से, तो ये 50 बार में 2 से काटेंगे तो 9 बार में, अब नहीं कटेगा, तो 50 बटा 9 मतलब भागा दे दीजिए 5 × 9 5 बटा कितना बाबू 9, और 45 45 5, ठीक है आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा हूं टाइम एंड वर्क पर, अति M1 D1 पर, M1 D1 और M2 गुने D2 पर, यानी या MD अति MDM तो भी बना सकते हैं। देखिए सुनिएगा, बन जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहे कि 3 गो दोस्त है, एक दीवार को 5 दिन में बनाते हैं, 3 गो दोस्त यानी आदमी है बाबू, अब 5 दिन में बनाते हैं, तो M2 अति D1 5 दिन में बना सकते हैं। यदि 2 दोस्त और उसके साथ शामिल हो जाए, तो बाबू पहले से दोस्त कै गो था, तो 2 दोस्त और आ गया तो कै गो दोस्त हो जाएगा 5 गो, यानी तो M2 नहीं, तो बराबर, तो कितने दिन में होंगे नहीं पता है, D2 अब बर्बाद करिए, तो 5 से 5 बर्बाद, तो D2 बराबर कितना दिन 3 दिन। अगला क्वेश्चन कह रहा ना कि एक छात्र राजू ने रमन से कितना परसेंट है वो 30 अंक अधिक लाता है। राजू रमन से 30 अंक अधिक लाता है। राजू किससे, छात्र राजू ने रमन से 30 अंक अधिक, तो ये बाबू x लाया होगा, तो ये x प्लस कितना लाया होगा 30, रुक जाएगा। राजू के अंक उन दोनों के अंक के 40% है। राजू के अंक यानी x प्लस 30, राजू के अंक उन दोनों के अंक के योग का 60% है, उन दोनों के अंक के योग का, यानी ये 100 जोड़ेंगे तो क्या 100 हो जाएगा, तो x प्लस कितना बाबू 30, इसके योग का कितना परसेंट है बाबू 60, और परसेंट है तो बटे में कितना 100, आपस में बराबर रहा हो। एक बार कैलकुलेशन करके देखिए तो आप लोग आखिर चेक कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था भाई 48। कितना है बाबू, पहले काटो ना, छोटा कर लीजिए, 1 0 से 1 0 बर्बाद होगा, और काट के छोटा करो, ये काटेंगे 2 से तो 3 बार में 2 से काटेंगे तो कितना होगा 5, इसको पहले इसको इधर गुना करो, तो 5x
प्लस 30 बचे लिख सकते 150, हाँ 150 रुक जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 3 दूनी कितना 6x होगा ना, हाँ प्लस और कितना 90, एक जाती एक कड़े से हम कर सकते हैं 5 गो x, और यहाँ 6 गो x, तो घटाएंगे तो 1 गो x, 150 में से 90 जाएगा तो कितना यानी 60, तो x बराबर 60, तो यहाँ पुट करेंगे तो एक 60 रमन भाई के, तो यहाँ पुट करेंगे तो 60 में 30 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 90, यानी एगो के 60 आया होगा तो एगो के अंक कितना आया होगा 90। शंकु कैसे बनता है भाई, बल्टी आकार के लगभग लगभग ना, देखिए बाबू हो गया। देखिए बाबू शंकु का क्वेश्चन पढ़ के सुना दे पहले, कह रहा है कि उस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा जिसका त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। तो बाबू देखिए शंकु इस तरह होता है थोड़ा लगभग बल्टी के आकार में, तो इस वाली शंकु यहाँ से यहाँ तक मिलाते हैं ना इसको बोलते हैं त्रिज्या यानी रेडियस, लेकिन इसको यहाँ से यहाँ मिलाते हैं ना इसको बोलते हैं हाइट यानी एज, लेकिन इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई मतलब एल। ठीक है, तो यहाँ बोला है ना कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको देले को चाहिए तो त्रिज्या देले, तो त्रिज्या ई 15 देले है, अच्छा रुक जाएगा, और ऊंचाई ई वाली देले है कितना 8, तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं बोलिए। तो यहाँ 90 डिग्री कोण बना रहा है, तो बाबू याद होगा अगर ट्रिपलेट तो आसान पड़ता कुछ 5 8 5 8, एक होता है 5 12 13, एक होता है 8 15 17, तो 8 15 तो कितना रहा होगा 17, आप कैलकुलेशन करना होगा बाबू। तो पाई का मान 22 बटा कितना 7, आर कितना दिले है 15, अब एक बार 15 अति आर का मान जोड़िए और प्लस में आर का मान 15, अब एल का मान कितना है भाई 17, एल का वो हाइट है ना, तो जोड़िए तो 17 और इतना 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32, यानी 7 बटा, इधर लिख रहा है यहाँ लिख रहे हैं 22 बटा में 7 बाबू, आप जोड़े तो 15 रहेगा, अब जोड़े तो 32 आया, 32 गुना करे पड़ेगा यार, पॉइंट में आइटम से, ताकि बटे में 7 आगे कटे वाला नहीं है 7, गुना करके बताओ तो आपका 22, 15 दूनी के 30, 15 दूनी के 30, 0 3 3 333 गुने बाबू 32, यानी 32, तो 32 गुने 300 कितना, तो 32 दिया कितना होता है 96, 32 दिया होता है 96, 6 9 6 15 की 5 और 10, यानी 10 56 0 गुना करके आ रहा है 10 56 0 बाबू बोलिए। हाँ सर जी 10 56 0 बटे में कितना बाबू 7, 1408 एक सेकंड बता रहे थे 1408 नहीं 1500 0 पॉइंट कुछ 1413 पॉइंट कुछ 1413 पॉइंट कुछ 15 15 वाला बी, हाँ 7 एक कम 7 कटेगा, बचेगा यहाँ पर कितना 3 और कितना 5, 7 5 35, 35 कट जाएगा, हाँ तो हो जाएगा ठीक है, तो यानी आ जाएगा 0 फिर देना होगा फिर 8, यानी बोलिएगा 15 एक को है भाई, तो यानी 1508.57 सेंटीमीटर। ठीक, अब आई ये वाली क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बाबू बोल रहा है ना कि राम अति आर और एस एक काम को करते हैं, तो आर बाबू कर रहा है 15 दिन में और एस कर रहा है काम कितना दिन में, तो 60 दिन में। और सबसे मजेदार बात है बोला है ना कि वे बारी बारी से काम करते हैं, एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं, और आर पहले दिन काम पे शुरू करते हैं तो संपूर्ण काम कितने दिन में होगा। बारी बारी के मतलब क्या होता है, तो अब पहले दिन आर काम करेगा तो फिर एस करेगा, फिर आर करेगा तो फिर एस, फिर आर, तो अब फिर एस अल्टरनेट का मतलब बारी बारी होता है। तो बाबू आप ऐसे क्वेश्चन को खाली सिर्फ एलसीएम लीजिए, पहले नंबर एलसीएम कितना 60, अब एलसीएम लीजिए टोटल वर्क, और टोटल वर्क को दिन से भागा देते तो एफिशिएंसी क्षमता, तो 15 चौके 60 यानी 4,
60 एकम 60 यानी आर 4 गो कुर्सी बनाएगा ना, तो एस का गो कुर्सी बनाएगा, तो एक गो बनाएगा। अब बोल रहा है कि आर काम करता है शुरू, उसके बाद एस आएगा, फिर आर आता, फिर एस आता, तो आप खाली 2 गो से करवाइए पहले काम। तो आर को 1 दिन देंगे समय तो कितना कुर्सी बनाएगा ये बताइए, तो 4। अगर एस को 1 दिन देंगे कुछ समय, 1 दिन एकरो देंगे समय, 1 दिन एस को 1 दिन देंगे बाद टीवी कुर्सी कितना बनाएगा 1, तो 1 और 4 कितना कुर्सी बन गया 5, लेकिन क्या दिन लगा दिया 2 दिन। तो 2 दिन में 5 कुर्सी बना। तो आप ई वाली से भागा दे के कर करीब पहुंचिएगा। अगर पूरा पूरी कटिए तो आप बल्ले बल्ले, और नहीं कटा तो उसके करीब में पहुंचिए। तो हम भागा देंगे तो 12 5 60 कट दे रहा पूरा, तो 12 से यहाँ भी गुना करिए, अब 12 से यहाँ गुना, तो 12 5 कितना 60, 60 काम होना था 60 हो गया, मतलब 12 दूनी कितना यानी 24 दिन में समाप्त। क्लास में 10 मिनट बाद बात करिएगा, ठीक है बाबू बेटा। देखिए कि बेसिक से बनाए जाएंगे ना बाबू अगला क्वेश्चन के, तो बहुत भार है, इसको शॉर्ट में चलेंगे। देखिए देखिए बाबू, अच्छा इससे पहले तो ये क्वेश्चन है बाबू जी, आप लोग देखते हैं कौन जल्दी से बना के देते हैं। ए अनुपात बी बराबर बोला है बाबू 7 अनुपात 4, ठीक है। आपसे बोला है कि ए प्लस बी बताइए क्या होगा अनुपात, अब ए माइनस बी बराबर बताइए रेशियो क्या होगा जल्दी। अनुपात 3 11:3 जल्दी भाई। ग्यारह पति ना जोड़ देंगे बाबू 7 4 11 घटा देंगे। देखिए बाबू कह रहा है ना कि 60 मेज 14,800 रुपये में बेचा जाता है। अच्छा ए और बी का औसत यानी ए प्लस बी औसत बराबर सभी संख्या के बटे में कोई चीज संख्या, तो बटे में कितना 2, तो बाबू औसत कितना बोले है 30, तो 30 गुने 2 कर सकते बाबू बोलिए, तो 60 गुने कितना 60 माफ करिए 30 दुनी के 60। अब बी प्लस कोची बाबू सी का औसत बाबू कितना, तो औसत बराबर सभी संख्या के बटे में कोई संख्या गुने कितना बाबू 2, तो बटे 60 60 गुने 2 करेंगे तो 60 दुनी कितना 120। आप क्या बोले थे वो, तो सी और ए के बीच का सी और ए के बीच का अंतर कैसे निकाल दिया, ये दोनों को घटा दीजिए ना गुरुजी, 120 में से 60 नहीं दोनों को बर्बाद करें, जैसे भी खत्म करें। ये 20 से भी खत्म होगा, तो बचेगा ए माइनस कोची सी, इधर घटा देंगे तो कोची बचेगा 60 है सबसे। तो इससे बोल रहा है दूसरा तरीका सही है। ये वाली क्वेश्चन कितना जल्दी बनाएंगे ना देखिएगा, खाली आप लोग समझिएगा बात। 60 है मेरे वाला ना इसका आगे वाला देखिए बाबू क्या होता है ना, पहले नंबर अलग से बात करते हैं कि अगर आपको 100 रुपया में 20 वस्तु खरीद रहे हैं, 100 रुपया में 20 वस्तु खरीद रहे हैं और 100 रुपया में 25 वस्तु बेच रहे हैं। देखिए क्या बोले, सुनो बाबू 100 रुपया में अगर 20 वस्तु खरीद रहे हैं, खरीद मतलब सीपी, और 100 रुपया में 25 वस्तु बेच रहे हैं मतलब एसपी। अगर ये समान है, पैसा समान है, तो क्या होता है क्वांटिटी मूल्य क्वांटिटी यानी वस्तु बोलिए चाहे आर्टिकल, क्वांटिटी या वस्तु यानी आर्टिकल, वस्तु के उल्टा होता है प्राइस और प्राइस के उल्टा होता है वस्तु। तो इसका उल्टा का मतलब बाबू 25 एने आ जाएगा, तो ये कहाँ चल जाएगा इधर चल जाएगा, यानी 25 में खरीद के बंदा बेच दिया, कितना में बेचना 20 बात समझ रहे हैं। आइए क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन कह रहा है ना कि यदि 60 मेज को 14,800 रुपया में खरीदा, तो उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 14,800 रुपया में कितनी वस्तु बेचनी होगी। ठीक है,
तो खरीदा कितना हमरा नहीं पता, लेकिन बोला है कि खरीदा कितना वस्तु है 60 वस्तु, लेकिन कितना में तो 14,800 रुपया में, लेकिन बेच रहा है कितना परसेंट लाभ पर 20%। हाँ 20। तो बाबू 20% तो लाभ, तो लाभ हो हानि हो कोची पे सीपी पे यानी क्रयमूल्य पे, तो बाबू 20% लाभ तो अपने आप में 100 और 20% लाभ तो 100 कितना 20। ये बाबू मूल हो प्राइस हो तो मूल का उल्टा होता है क्वांटिटी, तो काटेंगे तो बाबू कितना ये 5, ये काटेंगे तो कितना 6, तो मूल का उल्टा होता है क्वांटिटी या आर्टिकल, तो इसको करेंगे तो 6 नहीं तो 5 कहाँ। लेकिन किताब कहा था कि पहले हम खरीद रहे हैं 60 वस्तु, कितना रुपया में था 14,800 रुपया में, 14,800 रुपया में, तो कितना वस्तु बेचेंगे, तो हम देख रहे हैं कि 6 यूनिट बराबर कितना 60, तो 1 यूनिट बराबर 10, तो 5 यूनिट बराबर निकालेंगे तो जहाँ बचे कितना 50। और दूसरा आसान नहीं है, वो फर्टाइल जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं। बाद में समझिएगा तो। बोलिए देखिए कह रहे ना बाबू, यदि किसी संख्या में 60 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 85% हो जाती है। घटा दे बढ़ा दे क्या सो करता है अंतर, तो बाबू कोई संख्या अपने आप में 100 रहा होगा उसी का 85% हो गया। एक तो तरीका ये है, कितना घटाने पर, जब 60 घटा रहे हैं तब, तो हम रेशियो लेते तो बाबू ये 20, अभी रेशियो लेते तो कितना 17, तो रियल वैल्यू मेरा 20 था, अब हो गया 85 यानी 17 हो गया, तो कितना हम घटाए तो 3, तब 3 यूनिट बराबर 60, 3 यूनिट बराबर 60, तो 1 यूनिट बराबर कितना बोलिए 20। हमरा पूछा मूल संख्या बताइए, तो मूल संख्या गुना कर सकते हैं 20 से, तो कितना हो जाएगा 400, 40 से 400। ये भाई कैलकुलेशन ऊपर से काटिएगा आप लोग बेटा रे। देखिए बाबू कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य बाबू दिले है 2280 रुपया, अंकित मूल्य मतलब एमपी 2200 कितना रुपया है बाबू 80 रुपया है। अब कह रहा है कि 40% छूट दी जाती है, तो बताइए कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो बाबू छूट दे बटा दे डिस्काउंट दे कोची पे एमपी पे, तो एमपी भी अपने आप में कितना 100, 40% छूट दे दिया तो बचा कितना 60, काटिए काटते ही हो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 गुना करिए तो 228 गुने 6 करके बताइए जल्दी सुन, यानी 8 6 48 इकाई अंक में 13 68, तो सही है। देख रहे कैलकुलेशन कितना फास्ट रख लिया है। तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसको होगा यार। बोल रहा है ना। अगला क्वेश्चन बहुत आसान, कितना भागा 3 + 5 इन्हें -2, बताइए जल्दी। जो बताएगा उसको 10,000 रुपया उधार इनाम। नगद कौन देगा? नहीं 5 3 कितना 8 पोस्ट वाला क्रिया करेंगे तो 18 बटा में कितना 0.25 काटेंगे और करते हो, ऊपर 9 नीचे कितना 4 और करते हो 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8 पॉइंट, 4 दूनी के 8, 4 5 20, इसमें से घटाएंगे 2 तो 0.2। हमार बनल है और का उधार 10,000 लोकारिया होगा तो ये दे देंगे। चलिए ना आइए बाबू, ये वाले क्वेश्चन समझना है खाली बस। करेक्ट बनल अनायत है बाकी मारे पर अच्छा देखिए, 4 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्या का औसत 34 है, 24 तो 1 2 3 4 हम मान रहे ए बी सी डी। प्रथम 3 संख्या मतलब यह रहा होगा, सॉरी ए से सी तक, तो एक औसत दे ले बाबू कितना, तो ए प्लस सी प्लस औसत बाबू कितना 24, तो 24 गुने 3 करने में 24 दिए कितना 72। और अंतिम 3 संख्या, तो अंतिम 3 संख्या यही आया होगा, ऐसे ना बोलिए पहले, तो कौन आएगा, तो बी प्लस सी प्लस डी, औसत कितना होगा बोलिए 29, तो 29 गुने 3 करेंगे तो 29 से कितना 87। यहाँ तक पहले ध्यान से देखिए, कुछ दिखाई दे रहा है का
बाबू बी को यहाँ भी काउंट किया, बी को यहाँ के सी, यहाँ के सी, तो बाबू चिन्ह परिवर्तन करके बी से बी बर्बाद होगा, सी से सी बर्बाद होगा, तो यहाँ ए माइनस को आ जाएगा बाबू तो डी। इधर घटा के बताइए जल्दी, माइनस में आएगा 33। 33 कहाँ से चल जाती गुरुजी? और 7 15 लगी था 33 72 में इसमें से घटाएंगे तो 5 33 15 गुरुजी 15। हाँ तो ये 15 सही है ना, लेकिन माइनस के ना 15। हाँ अब कुछ बोल रहे का? हाँ, अंतिम संख्या 33 है। अंतिम संख्या मतलब ये वाली डी का वैल्यू 33 है, तो ये 33 है। तो हो गया 18 कितना है ना? माइनस कर रखते हैं ना, हो जाता है हो गया। चिन्ह परिवर्तन होना है तो भी तो माइनस में माइनस माइनस कर देगा, तो ये छोड़िए, तो ये घटाइए तो उधर ये इसके माइनस में, तो 33 में से 15 घटाइए तो 18 ये बराबर कितना? 18। यही आंसर होगा इधर आंसर। हाँ गुरु ठीक ये बराबर 18 कंफर्म होगा। आइए बाबू आगे। क्वेश्चन है कह रहा है ना, ये भी तनिसु खाली कैलकुलेशन है, खाली कह रहा है दो संख्या का गुणनफल 33 75 है। दो संख्या गुणनफल 33 75 है और इनका खुद HCF बोला है बाबू कितना है, तो 15 है। तो एलसीएम क्या होगा? तो बाबू कुछ नहीं करिए, इन दोनों संख्या को इतना से भागा दे दीजिए और जो आएगा से एलसीएम हो जाएगा। भागा देके बताइए जल्दी। 5 दूनी के 15 दूनी के 30, फिर 15 दूनी के 30, 15 5 75। तो बाबू कितना बार में? तो 200 कितना 25। आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शर्ट का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। एक शर्ट का विक्रय मूल्य बाबू दे 1430। विक्रय मूल्य मतलब बेचा हुआ वस्तु और क्रय मूल्य मतलब खरीदा हुआ वस्तु। तो यहाँ पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट बताइए, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटा में से पी गुने कितना 100। ये था बाबू आपका क्वेश्चन बनाए। तब तक आगे कहा है कि दो संख्या है इतना और इतना, तो इसका एलसीएम बोला है कि कितना है, तो x है। ठीक है, अगला संख्या 6 और 29 है और इसका एलसीएम बोला है कि y है, तो बोला है कि x प्लस 4y, x प्लस 4y का मान क्या होगा। दोनों लास्ट क्वेश्चन है, बताइए। कोई क्वेश्चन छोड़े क्या? बड़ी जल्दी आज हो गया। 17 हुआ सर जी, 3 हुआ। कहाँ छोटा है वही तो पूछ रहे हैं। छोड़े कहाँ है गुरु? बताओ तो हमरा से ना छोड़े। 17 को क्वेश्चन होता है, 20 वाला का है। हाँ 20 को है क्वेश्चन भी। 15 हो गया ना, 18 की एक 15 16 17 18 हो गया था। 17 को हुआ है। अभी भी 17 हुआ है। हाँ सर जी 17 हुआ है। वैसे मेरा 21 हुआ है। तीन को मैथ हो। अच्छा हाँ, ये वो छोटा है यहाँ पे। कौन छोटा है बता रहे हैं? 42 नंबर है वो छोटा है। 42 के बाद और कोई छोटा क्वेश्चन रहे? ना गुरुजी ये कौन है? तो ये उन लोग के वो घटेगा। इसका आंसर कितना है? कौन के पहले का क्या है? नंबर में गड़बड़ी। इस वाली का नंबर में हम गलती किए। हाँ पहले 59 वाला के क्वेश्चन कितने रहा? 43%। हाँ तो 43%। देखिए खरीदा बाबू 1000 में, बेच दिया इतना में, तो प्रॉफिट कितना के हुआ? 430 का कितना से? 1000 से गुने कितना 100। 2 जीरो से 2 जीरो बर्बाद, 1 जीरो से 1 जीरो, तो बचेगा कितना 43%। ये तो राइट है ना। अब बताइए इसको कहा है ना कि इतना इतना कैल्शियम इतना है, इतना इतना कैल्शियम इतना, तो बताइए कितना क्या होगा। तो हम बता रहे थे कि अगर दो को लगातार सम संख्या हो या विषम संख्या हो तो एचसीएफ 1 होता है, या विषम विषम होगा तो एचसीएफ को चाहिए 1। तो बाबू यहाँ तो एचसीएफ कंफर्म हो गया कि y बराबर 1 आ जाएगा। अब ये दोनों संख्या बाबू नहीं है कोई कॉमन, तो कॉमन है तो एलसीएम इसका मल्टीपल हो जाएगा। तो इसका मल्टीपल करके बताइए जल्दी सुन। 1 7 4 100 कितना बाबू 74। तो हमसे पूछा है ना कि बताइए कि x प्लस 4y, बताइए तो x का मान 100 कितना 74। अब बाबू प्लस 4 तो रहेगा, y का मान आप कितना लाए 1, तो करेंगे तो 4 यानी जोड़ देंगे तो 100 कितना 78।
और अब तो नहीं पता है कि कौन क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन छूटा है वो बता दे रहे हैं। कहाँ छूटा है पता नहीं चल रहा ये कौन छोटा लग है। एक छूटा याद आ गया। 1368 लाए थे आंसर किसी को? हाँ लाए हैं तो भी कर दिए। एक छूटा हमको दिखाई दे रहा है। बेटा इसको कर रहा नहीं, सुनिएगा। दो संख्याएं 49:64, देखिए बताया नहीं बताएंगे। दो संख्या 49:64 है, तो ये मान लीजिए ये दो मानिए चाहिए भी मान लीजिए, जिसमें पर दोनों संख्या में 10 की वृद्धि करते हैं तो हो जाता है कितना? तो 54 और कितना हो जाता है? देखना जरा 69 है कि 59 है? 59 है। तो हमरा ये पता नहीं। 69 है। देखिए तो बाबू, प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा है? 10। तो एकरो में 10 जोड़ा होगा तो एकरो में 10। तो हम ऐसे क्वेश्चन में 10 जोड़ा है तो अंतर ले लीजिए। तो इधर अंतर कितना? 5। इधर अंतर कितना? 5। तो हम देखे किताब कह रहा है 10 के तो ऊपर, हम 5 के तो कहाँ नीचे। पूछा क्या है बाबू? तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, तीन दोनों में अंतर देखिए तो कितना है? 13 है। 5 दूनी के 10, 15 दूनी के 30। आज का समय इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद। फिर बाबू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय स्टूडेंट।